शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं महान आत्मा हूँ। किसे कहते हैं मैं महान हूँ? आज बाबा ने समझाया, जिसमें खुद को बदलने की शक्ति हो, ऐसी शक्ति हो जो कैसी भी परिस्थिति हो उसमें पहले खुद का परिवर्तन ऑफर करें, बाकी जो भी बातें हुई हो उसको फुल स्टॉप लगा दें, उसको उधेड़ते न रहें, सिद्ध न करते रहें, ऐसे नहीं वैसे, इसलिए मुझे ठीक समझा जाए। नहीं, ये साधारण आत्माओं के लक्षण है। कोई भी बातों में आर्ग्यूमेंट्स में जाना, क्लैरिफिकेशंस में जाना, ये सिद्ध करना कि मैं राइट हूँ, लेकिन महान आत्माएं सिद्ध करती नहीं है। वक्त उन्हें सिद्ध कर देता है, वो स्वयं सिद्ध होती हैं और ज़रूरत अनुसार खुद को बदलने की शक्ति होती है उनमें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बातों को फुल स्टॉप लगा देंगे और चेंज के लिए खुद को आगे ऑफर करेंगे। याद रखेंगे, मुझे करना, मुझे बदलना। चाहे खुद ठीक भी हैं उस परिस्थिति में, लेकिन खुद के परिवर्तन से वातावरण शांत होता है, व्यवस्था अच्छी होती है, दूसरों को सहयोग मिलता है, सबका मन शांत होता है। तो हर बात में चेंज के लिए खुद को आगे ऑफर करेंगे, इस संकल्प से कि मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है। कमज़ोर आत्माएं कहती हैं मैं ही मरूं, मैं ही बदलूं, मैं ही झुकूं। महान आत्माएं कहती हैं हाँ, मुझे ही करना है, हाँ, मुझे ही बदलना है। ये एक बहुत महान संकल्प का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा करने वाले का रिजल्ट बहुत महान होता है। ऐसी आत्माओं को बाबा ने आज समझाया, बहुत दुआएं प्राप्त होती हैं। 3 प्रकार से ऐसी आत्माएं दुआएं पा लेती हैं। स्वयं को दुआएं मिलती हैं, यानी ऐसा चेंज, ऐसा स्टेप उठाने की उनको अंदर ही अंदर खुशी आती है। महान कर्म खुशी देता है, भले उसमें बलिदान क्यों न किया हुआ हो, लेकिन कल्याण अर्थ है। इसलिए स्वयं को ब्लेसिंग रहती है खुशी के रूप में। दूसरा, बाप दादा की दुआएं मिलती हैं। तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि ये इनका परिवर्तन साधारण बात नहीं है, वो महानता झलकने लगती है। इसलिए बाबा ने कहा, ये जो महान कर्म है,
खुद को हर बात में ऑफर कर देना, वॉलंटियर कर देना। किस भी तरह का त्याग हो, किस भी तरह का परिवर्तन हो, पहले मैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इस प्रकार के प्रोसेस में अलबेले नहीं बनो, इसमें हमेशा आगे रहो। ये कभी नहीं सोचना कि इतना तो चलता है, ये तो होता है, सभी ऐसे करते हैं। जब मौका आता है तो अपना चांस पहले ले लेते हैं, अपना लाभ पहले देख लेते हैं। इतना तो चलता है, कहीं अड़ जाना, कहीं ना बदलना, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं दूसरे के लिए महसूस करना, ये क्यों नहीं करते, हम क्यों करें। बाबा ने कहा नहीं, ऑलवेज मुझे करना है, मुझे बदलना है। ये नहीं सोचना ये होता है, ये चलता है, ये कमजोर आत्माओं के लक्षण है, होता है, चलता है। महान आत्माएं क्या करती हैं, सब प्रकार की बातों को फुल स्टॉप लगा देती हैं और अलबेलेपन को परिवर्तन करके ऑलवेज अलर्ट रहती हैं। तो मुझे याद रखना है कि मैं एक ऐसी महान आत्मा हूँ जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है। हर परिस्थिति में बातों को फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है। हर बात में मुझे स्वयं को ऑफर करना आता है, वैराग में, त्याग में, झुकने में, चेंज करने में, अपना हक छोड़ने में। मुझे स्वयं को ऑफर करना आता है। मैं ऐसी महान आत्मा हूँ जिसमें अलबेलापन नहीं आता। किसी भी कमजोर को कॉपी नहीं करते कि ये होता है, ये चलता है, लेकिन अलर्ट रहती हूँ। अलबेलेपन को भी परिवर्तन कर देती हूँ, उसको भी फुल स्टॉप लगा देती हूँ। इसलिए मैं महान आत्मा स्वयं की, बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करती रहती हूँ। ऑफर करके ऑफरीन लेने वाली हूँ। तो ये आज पूरा दिन मुझे बार बार स्वयं को याद दिलाते रहना, मैं कौन, मैं हूँ महान आत्मा। कौन सी महान आत्मा, परिवर्तन शक्ति वाली। कोई बदले न बदले, करे न करे, मुझे करना है, मुझे बदलना है। हर बात में मैं सबसे पहले चेंज के लिए अपने को ऑफर करती हूँ। दुआओं की अधिकारी विशेष आत्मा हूँ। आज सतगुरुवार है। आज हमारे अनादि स्वरूप के अभ्यास का अगला सप्ताह शुरू होता है। पिछले सप्ताह हमने अशरीरी, निराकारी, मैं आत्मा, अनादि स्वरूप वाली अपने इस स्वरूप का अभ्यास किया। अब इस सप्ताह हम अपने और बाबा के कुछ गुणों को मैच करेंगे आपस में। विशेष बाबा के गुणों पर फोकस करने के लिए आज हम शुरू करेंगे बीज रूप अवस्था से। फिर बीज बाबा में समाये हुए गुणों का अनुभव करेंगे। आज का दिन मैं भी बीज हूँ, सब कुछ मुझ में समाया है। मेरा बाबा भी बीज है, जिसमें सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान भी है।
उत्पत्ति, पालना, विनाश की शक्ति भी है, परंतु सब कुछ समाकर शांति सागर रहता है। सबसे अधिक ज्ञान और विस्तार अपने में समाने वाला बीज बिंदु है बाबा। हमारे पास भी अनेक जन्मों के हिसाब और किताब भी हैं, सृष्टि का ज्ञान भी है, अनुभव भी है, परंतु बाबा कहते लगन की अग्नि से सारे वृक्ष की डालियां अपने में समा दो, मर्ज करके बीज बन जाओ। बीज बहुत पावरफुल होता है, छोटा होता है, तो मैं बीज हूँ, बिंदु हूँ। इसके लिए आज जो बाबा का महावाक्य प्राप्त हुआ है वो सुनते हैं, फिर इसके अभ्यास की बात करेंगे। 27/3/1982 की मुरली का महावाक्य है। आज सृष्टि वृक्ष के बीज बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। देख लो बाबा को बीज रूप में। सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं, जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए, साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो, फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। देह और देह के संबंध या पदार्थों का विस्तार खत्म है तो बाकी बिंदु या बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। तो ऐसा नहीं कि हमारा ही कारोबार है, हमारे पास ही गृहस्थी है, दुनिया बहुत विस्तार है, हमारे से ज़्यादा बाबा के पास है। बाबा फिर भी उस सारे विस्तार को समेट कर बिंदु बना रहता है, बीज बना हुआ है। इसलिए बाबा कहते अभी आप बच्चे भी लगन की अग्नि में सारे जीवन के सारे विस्तार को समा दो, क्योंकि बाबा के साथ घर चलना है। तो इसके लिए आज हमें याद रखना है कि महान आत्मा फुल स्टॉप लगाने वाली सारे विस्तार के जाल को मकड़ी की तरह निगल जाने वाली मैं विशेष महान आत्मा बीज हूँ, बिंदु हूँ। तो ध्यान रखना है कि पास्ट में और फ्यूचर के विस्तार में बुद्धि न जाए। ऐसा क्यों हुआ, किसी ने ऐसा क्यों किया। प्रेजेंट में रह के एक बात याद रखनी है, बाबा आया हुआ है अपने जैसा बना करके घर वापस ले चलने के लिए।
तो बार बार दृश्य देखना है बाबा के अवतरण का। बाबा नीचे सृष्टि पर उतरा, मुझे आवाज़ लगाई, चलो बच्चे घर चलना है। और मैं आत्मा जल्दी जल्दी सब कुछ समेट रही हूँ। सारा विस्तार स्थूल और सूक्ष्म का बिल्कुल अंदर निगलती जा रही हूँ। सब कुछ भस्म होता जा रहा। केवल एक बात याद है, बाबा आया है, मुझे घर जाना है, बाबा के साथ जाना है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, यही मेरी ओरिजिनलिटी है। तो मूल रूप में चलो लौट चलें। इस अभ्यास को हम पूरे दिन में, आज सतगुरुवार है, तो बहुत ठहराव के साथ सतगुरु बीज स्वरूप की तेज में प्रचंड किरणों के द्वारा अपने विस्तार को भस्म होता देखते, अपने को हर अच्छे काम के लिए ऑफर करते, बाकी सब बातों को समाने वाले ऐसी बीज रूप आत्मा हूँ। तो वरदान और आज का अभ्यास मैच भी कर रहा है, उसमें भी विस्तार को समाने और फुल स्टॉप लगाने की बात है। बीज बनने लिए भी सब कुछ अंदर समा जाने की बात है। कार्य में आए, पार्ट बजाया, फिर समेट लिया, बस बिंदु हूँ, बीज हूँ। बाबा आया है ले जाने। मुझसे शांति की किरणें चारों ओर निकल रही है, सारे विश्व में फैल रही है। जितना इस अपने मूल शुद्ध शांत स्वरूप में टिकते जाएंगे, उतना उसका गहरा आनंद दुआओं के रूप में मिलता जाएगा। ठीक है, ओके, ओम शांति।